brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के लिए सीएम आवास की तलाश खत्म हो गई है। प्लॉट नंबर 8, राजनिवास मार्ग, सिविल लाइंस। दिल्ली की नई सीएम का ये नया पता होगा, क्योंकि 7 फ्लैग स्टाफ जहां केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए रहा करते थे, उस बंगले में रहने से रेखा गुप्ता ने मना कर दिया था। तो वहीं अब रेखा गुप्ता के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सरकारी आवास अलॉट कर दिया गया है। जी हां, बता दें कि AB 17 मथुरा रोड, जो अब से कुछ महीने पहले तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पता हुआ करता था, वो पता अब मनजिंदर सिंह सिरसा का होगा। जिस सरकारी बंगले में सिसोदिया रहा करते थे, वो सरकारी बंगला अब सिरसा को अलॉट कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता को जो सरकारी बंगला अलॉट किया गया है, वो पहले LG सचिवालय हुआ करता था, जिसे अब खाली कर दिया गया है और उसे अब रेखा गुप्ता के रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। आखिरकार लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनका सरकारी आवास जो है वो अलॉट हो गया है। यही वो सिविल लाइन स्थित बंगला नंबर 1 है जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अलॉट हुआ है। इसके साथ ही बंगला नंबर 2 भी जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अलॉट हुआ है। ये पूरा 2 बंगलों को मर्ज करके एक बंगला जो है वो बनाया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री पिछले लंबे वक्त से ये चाहनी थी कि जो भी उनको सरकारी आवास मिले वो दरअसल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास हो, और यही वजह है कि लंबे वक्त बाद ये बंगले जो है वो PWD विभाग की तरफ से जो है वो अलॉट किए गए हैं। इन 2 बंगलों को मिलाकर के एक पूरा बंगला जो है वो बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप बंगले की अगर बात करें तो इस बंगले के अंदर तकरीबन 5 से 6 कमरे हैं, और इसके अलावा बराबर में ही अगर कहा जाए तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनका भी राजनिवास जो है वो साथ में है। और इसके साथ ही ये जो बंगला है, इसके साथ 4 बंगले अटैच हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो इन 2 बंगलों को अटैच करके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक बंगला जो है वो बनाया जाएगा। इसके जस्ट पीछे अगर बात की जाए तो उस बंगले में दिल्ली सरकार के मंत्री को अलॉट किया गया है एक बंगला, और उसके साथ ही अगर आप एक पीछे की तरफ अगर बात करें तो इस बंगले के साथ ही डिप्टी स्पीकर को भी एक बंगला जो है वो अलॉट हुआ है। हालांकि पिछली सरकार के दौरान दिल्ली सरकार के 4 मंत्रियों को ये बंगला जो है वो अलॉट हुआ था। फिलहाल इस बंगले में रेनोवेशन का काम जो है वो तेज़ी के साथ हो रहा है। लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा जब इस पूरे मकान का रेनोवेट जो है वो पूरी तरीके से कर लिया जाएगा, और उसके बाद ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बंगले के अंदर जो है वो शिफ्ट होंगी। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत महरा। तो 100 दिन बाद ही आखिरकार रेखा गुप्ता के लिए सरकारी बंगला फाइनल कर ही लिया गया। अब सीएम रेखा गुप्ता के लिए बंगला फाइनल करने में इतना वक्त क्यों लगा, ये जान लीजिए। दरअसल सीएम का आवास तय करने में कुछ खास मानदंड है जिनका पालन करना होता है। सीएम रेखा गुप्ता लुटियंस दिल्ली में एक घर चाहती थी, लेकिन यहाँ के बंगले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और इन बंगलों के लिए दिल्ली सरकार से अदला बदला करना होता है, और घर ना होने की वजह से इसमें काफी टाइम लग रहा था। खुद सीएम रेखा गुप्ता ने DDU मार्ग सिविल लाइंस में कम से कम 7 से 8 संपत्तियों का दौरा किया और इन 2 बंगलों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय पूल से कुछ पर विचार भी किया, जिसके बाद इस बंगले को फाइनल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।